नमस्कार दोस्तों। तो आज की व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी चौकी ढाणी, जिसके बारे में हमने सुना तो बहुत था, पर फाइनली आज हम जा पा रहे हैं। पर आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूछो मत। तो बारिश की वजह से यहाँ पे एंट्रेंस में जो ढोल नगाड़ों से स्वागत होता था वो तो हमारा मिस हो गया है। बाहर से ही लग रहा है बहुत खूबसूरत। और हम जैसे तैसे करके चले गए रिसेप्शन के पास में। पर यहाँ पे रिसेप्शन एरिया से पहले इन्होंने हमें कुमकुम करके हमारा स्वागत किया और बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी, अतिथि देवो भव वाली फीलिंग। बहुत अच्छा लगा। फिर हम अंदर गए। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया जहाँ पे हमें टिकट लेनी होती है। तो यहाँ पे टिकट के चार्जेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि एडल्ट के लिए 900 रुपीज़ है और बच्चों की 500 रुपीज़ है। तो आप देख सकते कितना ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे कैसा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमें छाते दिए। और क्योंकि हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, काफ़ी कम हो गई बारिश बट थोड़ी सी रिमझिम रिमझिम बारिश थी। तो छाता लेके हम लोग चल पड़े। और सबसे पहले हम जहाँ गए वहाँ पे मिल रहा था वेलकम ड्रिंक। उसमें वो लोग हमें जलजीरा वाला एक जूस पिलाते हैं जो बहुत टेस्टी था। तो ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और हर कदम पे मिलेगा कुछ नया सरप्राइज़। तो अब हम नेक्स्ट जहाँ पहुँचे यहाँ पर हमको मिला टी, नूडल्स और कड़ी पकोड़ा। ओ माय गॉड, कड़ी पकोड़ा सच में इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार था कि पूछो नहीं गाइस। ये राजस्थान की फेमस डिश है और सच में ये बहुत अमेजिंग थी, बहुत टेस्टी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कितने मज़ेदार बिल्कुल देसी स्टाइल में बैठे हुए हैं और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप ये जो जगह देख रहे हैं यहीं पे स्नैक्स बन रहा है। यूजुअली लोग वहीं पर जाके खाते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से उन्होंने हमें कहा कि आप लोग यहाँ पे आराम से बैठिए, हम लोग आपको सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे ना संगीत और डांस वगैरह भी किया उन्होंने, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाया और बच्चे ने हमसे खूब सारे ठुमके लगवाए। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, जहाँ पे हमने देखा जादू। ये बैठा है जादूगर, इसने सच में बहुत मनोरंजन किया हमारा। इसने बहुत सारे ट्रिक्स बताए और इसने मेरी भांजी के हाथ में कॉइन दिया और कॉइन उसके हाथ से सचमुच गायब हो गया और हमको पता नहीं चला गाइस कि कैसे उसने किया। तो ये काफ़ी मनोरंजक था हमारे लिए, हमने काफ़ी इन्जॉय किया उसका जादू। और इसके जादू को देखने के बाद में हम नेक्स्ट चले गए मेहंदी लगवाने के लिए। तो मेहंदी लगाने के लिए भी बहुत मज़ा आया। वो आप ना दोनों हाथों में मेहंदी लगवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपकी टिकट में इंक्लूडेड होती है। तो उन्होंने मेहंदी लगाई बहुत खूबसूरत, आप दोनों हाथों में चाहो दोनों हाथों में लगवा सकते हो। और जितनी भी लेडीज़ें हैं उतनी लेडीज़ें आप लगवा सकते हो। तो मेरे साथ मेरी नंद थी, तो हम दोनों ने दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई और उन्होंने बहुत खूबसूरत हमारी मेहंदी लगाई और वैसे फटाफट लगा दी। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाने वाले थे कठपुतली का खेल देखने। तो हम इस तरह से सीनरी देखते हुए कठपुतली का खेल देखने के लिए नेक्स्ट चले गए। और बारिश अब भगवान की दया से रुक भी गई थी, तो बच्चे भी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। तो यार कठपुतली का खेल देखने के बाद ना एक मेरे को बचपन की याद आ गई। ये मैंने बहुत छोटी थी तब देखा था, उसके बाद से मैंने आज देखा जब मैं इधर चौकी ढाणी में आई। तो चौकी ढाणी ने सच में बचपन की यादों को भी ताज़ा कर दिया, ये कह सकते हैं हम। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार था, बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये चौकी ढाणी जगह ही ऐसी है जहाँ पे बच्चे बड़े सब इन्जॉय कर सकते हैं। और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप राजस्थान जाए बिना राजस्थान वाला फ़ील ले सकते हो। तो इसके बाद हम लोग मार्केट गए, उसके बाद मार्केट में आप ना शॉपिंग कर सकते हो। मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी, लाख की चूड़ियाँ। यार सच में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी यहाँ पे। मुझे 300 रुपये में 2 सेट मिले, 6 6 चूड़ियों के। लाख की चूड़ी थी, बहुत बढ़िया लगी मुझे, सुंदर लगी। तो मुझे तीज के लिए पहननी थी चूड़ी, तो मैंने यहाँ से तीज के लिए चूड़ियाँ ले ली। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें थी जो आप शॉपिंग कर सकते हो राजस्थानी आइटम की। और फिर ये है राजस्थानी ड्रेस। हाँ, हमने यहाँ पे राजस्थानी ड्रेस पहन के बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई दीदी और मैंने। और रेंट भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 80 रुपीज़ है, जिसमें आपको वो ड्रेस ऑर्नामेंट सब कुछ पहनाते हैं। और आप चाहो तो इस ड्रेस को पहन के पूरा राजस्थान घूम सकते हो, आई मीन पूरा चौकी ढाणी घूम सकते हो। तो हमने तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही इसको पहना था। तो काफ़ी सुंदर लगा, काफ़ी मज़ेदार लगा। तो मैं और देखो आप इसका लोकेशन देखो, इतना सुंदर सुंदर है ना, मतलब आपको लगेगा सच में आप किसी गाँव में आ गए हो।
तो फ़ोटो खींचने का भी बहुत मज़ा आ गया। और जब तक हम लोग यहाँ से निकले तब तक में शाम हो गई थी। ओ माय गॉड! और जो आप इवनिंग का व्यू देखो जब सारी लाइटें ऑन हो जाती है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो थोड़ी बारिश की वजह से ना हमको कुछ कुछ चीज़ें मिस करनी पड़ी थी, जैसे कि हम ऊँट की सवारी वगैरह नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें भी होती है। भूल भुलैया भी हम नहीं गए, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें जो मिस कर दी, वो आप अच्छे सीजन में अच्छे वेदर में जाना तो आप उसको भी इंजॉय कर पाओगे। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट जाना था कुम्हार भैया के पास। कुम्हार भैया ने अपनी क्या करतब दिखाई यार, सच में ये भी एक टैलेंट है। ये लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो हम आ गए हैं कुम्हार भैया के पास में। इन्होंने मिट्टी को सेट करके ये चक्के को डंडे से घुमाया और हमको पूछा कि भाई क्या क्या बनाना है आपने, मतलब क्या क्या देखना है कि मैं बनाऊं। तो हमने उनसे कहा कि मिट्टी का दिया बना दीजिए और मटकी बना दीजिए। तो उन्होंने हमको मिट्टी का दिया और मटकी बना के दिखाया, बहुत सुंदर सुंदर। तो गाइस ये लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। और मैं हम लोग जितने भी जगह में गए ना, सभी लोगों ने हमको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, हम हंसते मुस्कुराते। तो गाइस अब जब भी जाओ ना तो कोशिश करना कि इन लोगों के हाथ में 50 100 जितने आपसे बनते हैं इनको दिया करो एज ए एक्स्ट्रा इनकम। मतलब ये लोग को यहाँ पे इस काम के पैसे ज़रूर मिलते होंगे, बट देखो हंसते मुस्कुराते हमारे जैसे कितने लोग यहाँ पे आते हैं हर दिन, वो सबको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इतना तो बनता है देना ना, तो इससे इनको खुशी मिलती है। तो मेरे नंदोई ने और दीप ने दोनों ने यहाँ पे दिया बनाने का ट्राई किया। हम लोग नहीं कर सकते थे, मैं और दीदी, क्योंकि हमने तो हाथ में मेहंदी लगा रखी थी। तो चलो ये लुफ्त इन्होंने उठा लिया। इसके बाद बायोस्कोप भी उधर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी पिक्चर का, और ये सब पिक्चर्स वगैरह होती है उधर, फ़ोटोज़ और ये सब वीडियोज़ होती है, तो वो देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम जहाँ गए, ओ माय गॉड, ये मेरी फेवरेट जगह बन गई। यहाँ पे ना ये जो दीदी आप देख रहे हो जो पानी पी रही है, ये बनाएगी हमारे लिए रोटला, लहसुन की चटनी, मक्खन और गुड़। तो ये हमको खाने में मिलेगा। तो दीदी बहुत अच्छी थी। जब मैं ये शूट कर रही थी तो दीदी ने मुझे बोला कि आप चाहो तो मेरे साथ यहाँ पे किचन में रोटला बनाने आ सकते हो। तो मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर मैं गई उनके पास और मैंने भी रोटला बनाने का ट्राई किया। और सच में गाइस बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि हम राजस्थान के गाँव में किसी के किचन में आ गए हैं और जहाँ पे हमको रोटला खाने को मिलने वाला है। और मैं बता रही हूँ गाइस, ये लहसुन की जो चटनी थी ना, इतनी भयंकर टेस्टी थी ना, मतलब मज़ा आ गया। और मक्खन तो बिल्कुल फ्रेश, ऐसा लग रहा था बिल्कुल, मतलब अब भी हमारे लिए निकाला गया है मक्खन, इतना टेस्टी। तो यहाँ का देसी खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। मेरे को मन कर रहा था मैं बार बार खाऊं, लेकिन हमारा मेन कोर्स बाकी था, इसलिए एक रोटला जो दिया था मैंने वही खाया। और उसके बाद हम लोग आगे चले गए, जहाँ पे दीप ने थोड़ा सा निशानेबाजी की, और भी एक्टिविटीज़ थी जो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद हम चले गए नृत्य कला देखने के लिए, जो फोक डांस होता है। ओ माय गॉड, वो लेडी इतनी ग्रेसफुली नाच रही थी ना, देख के मज़ा आ गया। और जो लोग गाना गा रहे थे ना, माय गॉड, वो भी बहुत बहुत अच्छा गा रहे थे। फिर इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद में इन्होंने जब हम जाने लगे तो इन्होंने हमसे कहा कि आप भी हमारे साथ नाचिए। तो मैं और दीदी तो हम दोनों तो हमेशा ही नाचने के लिए हमेशा ही तैयार ही रहते हैं। तो फिर हमने भी इनके साथ कुछ ठुमके लगाए, जिसकी झलकियाँ अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो अब हमें इस महल के अंदर एंटर करना है। तो महल के अंदर हम आ गए हैं। एंट्री का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई थी। तो ये हम अंदर आ गए। देखो ऐसे हमें पूरा ज़मीन पे बैठ के खाना है। इन्होंने हमें पगड़ी भी पहनाई थी, लेकिन वो गर्मी की वजह से हमने निकाल दी। तो खाने में हमको क्या क्या मिला ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमको मिल गया चूरमा। उसके बाद इन्होंने डाला हमको अचार, काले चने, और ये चटनी थी गाइस, बहुत टेस्टी थी, सैलेड, ये दाल बाटी की दाल, कढ़ी, दाल में फिर इन्होंने बाटी डाली। उसके बाद इन्होंने हमें एक रोटी और एक मक्के की रोटी दी, और मिक्स वेज सब्जी दी,
और गट्टे की सब्जी थी, ये भी बहुत टेस्टी थी। और इसके बाद इन्होंने हमें दिया मिलेट की खिचड़ी, और उसमें डाला चीनी का बूरा और देसी घी। फिर हमें परोसा उन्होंने चावल, और उसके बाद में हम लोग ने खाना शुरू कर दिया था, और हमें बाद में उन्होंने खोपरा पाक भी दिया था स्वीट में। तो यार खाना बहुत टेस्टी था, और आप एक ही बार वाला लेना, दोबारा मत लेना, क्योंकि पेट भर जाता है। मैंने दोबारा दीदी के हिस्से की दाल बाटी ली और मेरे को सच में ओवर ईटिंग हो गया। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर जाना और यहाँ का पूरा लुफ्त उठाना। ये सच में बहुत 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 एंटरटेनिंग जगह है, और खाना भी यहाँ का एक नंबर है। तो चौकी धानी पंचकुला में ज़रूर जाना।